जय हिंद। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। कक्षा 10th आपका जो विज्ञान है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि पूछता है आपसे कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। तो आज की क्लास में हम इन्हीं दोनों का उपयोग पढ़ेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे और इसको सीख लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। हमने तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस पर प्रतिबिंब भी पढ़ लिया, लेकिन इसका उपयोग नहीं जाना। कि आप लोग सोच रहे होंगे हमने तो अवतल दर्पण पढ़ा, उत्तल दर्पण पढ़ा, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में वही जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग इसको हेडिंग डाल लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए, तो पहला नंबर अवतल दर्पण का उपयोग। जैसे अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण क्या होता है, आभासी मतलब एकदम क्या होता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है प्रतिबिंब। देखिए एकदम सीधा सीधा नहीं बनाता है, आभासी बनाता है। तो इसका उपयोग सब देखिए दाढ़ी बनाने में क्या है, दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में जैसे जैसे अब आजकल के बच्चों को तो दाढ़ी 15-16 की उम्र में ही आ जा रही है। तो दाढ़ी बनाने में क्या करता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है वो जूम कर देता है। जैसे आप कैमरों को जूम करते हैं उसी प्रकार से अवतल दर्पण ये जूम कर देता है और मोटा दिखाता है। कैसा दिखाता है, मोटा दिखाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। जो कांच आता है उसी कांच में अवतल दर्पण लगाया रहता है। दूसरा चलिए, दूसरा इसका मान लीजिए जैसे हुआ टार्च। टार्च क्या होता है, सीधे जाता है, सीधा जाता है टार्च। तो टार्च में इसका उपयोग किया जाता है। टार्च क्या लिखा रहा है भाई, टार्च, यानी कि टार्च में भी इसका उपयोग किया जाता है। टार्च में हो गया, टार्च में हो गया। और देखिए जैसे मान लीजिए गले में आपके कुछ चला गया, कुछ खाने पर गले में चला गया, तो गले की जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जैसे कान में चला गया, नाक में चला गया, तो इसके लिए अवतल दर्पण लगाया जाता है ताकि टार्च की मदद से आपके अंदर की चीजों को देखा जा सके। तो इसमें लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, तीसरा पे लिख लीजिए कान, नाक या गला लिख लीजिए, गला। गले के उपयोग में, गले के जांच के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं तो इसी प्रकार से आपका प्रश्न बन रहा है। आपसे 2 नंबर में पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग कान में किया जाता है, नाक में, गले में भी, टार्च में, दाढ़ी बनाने में। और चलिए और जानिए, अधिक जानिए। और देखिए आप बाइक में देखे होंगे, बाइक में आपका रोशनी सीधे जाता है, एकदम सीधे। तो इसमें भी जो होता है हेडलाइट, यानी कि जो आगे लाइट लगा होता है उसमें भी आपके बाइक में हेडलाइट में अवतल दर्पण लगाया जाता है ताकि आपका जो लाइट है सीधा जाए। तो हेडलाइट के उपयोग में लिख लीजिए, हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेड लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में हो गया। चलिए और जानिए इसमें। और देखिए इसका उपयोग जो होता है सौर भट्टी में सूर्य को केंद्रित करने के लिए होता है, क्योंकि ये सूर्य को क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। यही हमने अवतल दर्पण में पढ़ा है कि प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित कर देता है। तो इसका उपयोग जो होता है, लिख लीजिए कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश के, लिख लीजिए सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, केंद्रित करने के लिए किया जाता है।
है। तो बहुत सारे उपयोग है, तो आप लोग इतना जानिए, इतना आपके लिए काफ़ी है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा। 2-3 उपयोग पूछता है कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखिए, 3 उपयोग लिखिए, तो आप इतना सारा जान गए, कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें से। चलिए अब जानते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं। तो उत्तल दर्पण का बहुत ही अच्छा कमाल है। उत्तल दर्पण क्या करता है, अपने वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है। तो सोचिए जब सीधा बना रहा है तो किस कांच में इसका उपयोग करेंगे, तो इसका जो उपयोग होता है वाहनों की कहाँ पर होता है बताइए आप लोग, गाड़ियों की कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग पश्च दृश्य यानी कि वाहनों में लगाया जाता है पीछे के गाड़ियों को देखने में। कैसे वाहनों को लगाया जाता है पीछे के गाड़ियों को देखने में। देखिए ये आपका मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो इसके आने की साइड में जो होता है कांच लगा होता है दोनों तरफ है। तो इसी में से देखते हैं कि आप पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है, तो इसमें जो होता है, और बाइक में भी देखते हैं सभी गाड़ियों में वही उत्तल दर्पण का कांच लगाया जाता है, जिससे आपका इसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर मान लीजिए सड़क पर गाड़ी बहुत भी दूर है तो भी ये क्या करता है, उस वस्तु का नज़दीक प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाता है और बड़ा भी बनाता है। तो इसका ये कमाल है। तो वाहन के पक्ष में क्या कहेंगे, वाहन के पक्ष में लगे होते हैं, वाहन के पक्ष दृश्य को देखने के लिए लगे होते हैं क्योंकि क्या करता है, क्योंकि जो होता है ड्राइवर जो होता है, क्योंकि ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को स्पष्ट देख सके यही उपयोग है भाई। देखो यही इसका कमाल है। उत्तल दर्पण का जो कांच लगा होता है वो इसी लगा रहता है गाड़ियों के साइड में, बाइक के साइड में, तो हमको उसका सीधा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और यही आपका उत्तल दर्पण का उपयोग है। और अवतल दर्पण का उपयोग जो है आपका, ये सब ऐसे टार्च वॉर्च में किया जाता है, लाइटों में। तो समझ में आ गया सभी को, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग आप हमेशा आपको याद रहेगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपको याद हो चुका होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम सभी वाहनों के साइड में, यानी कि जो आपका साइड में शीशा लगा रहता है उसी में लगाया जाता है, और जो अवतल दर्पण है उसका हम टार्च में उपयोग करते हैं, जो लाइट को क्या करे, केंद्रित करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हो तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सभी के पास जाए और सबकी मदद हो सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।